हिमाचल से खबर है, जहां पर कि 28 से लेकर 25 नवंबर तक बिजली बाधित शिमला में रखेगी और 22 केवी हाइड्रेशन लाइट का यहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। और देखा यह जाता है ये वो दौर है हिमाचल में जब बड़ी संख्या में सैलानी भी घूमने के लिए आए होते हैं और विभाग ने जनता से अपील की है सहयोग की। अब इसका बड़ा असर कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि कहीं सैलानियों की आवक पर ना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हिमाचल में इन दिनों घूमने के लिए आ रहे हैं और हिमाचल घूमने आने वालों की पहली पसंद शिमला होता है। शिमला में बिजली व्यवस्था पर यह असर देखने को मिल रहा है। हालांकि विभाग ने आम जनता से अपील की है कि सहयोग कीजिए, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि मरम्मत का कार्य चल रहा है। 22 केवी हाइड्रेशन लाइन की मरम्मत है और 18 से लेकर 25 नवंबर तक शिमला में बिजली बाधित रखेगी। तो 18 से 25 नवंबर तक बिजली बाधित रखेगी। 22 केवी हाइड्रेशन लाइन का मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो 18 नवंबर को गांव कोठी, ओगली, पंदुआ, मालगी, संधोल में बिजली की आपूर्ति पर रहेगा असर। 10 से 5 बजे तक बाधित। तो 19 गांव में बागड़ी, LWSS गड़ाऊ, बनुगा, LWSS स्टेज 1 और 2, हिमरी, गढ़ेरी में बाधित रहेगी बिजली। 21 को गांव जलोग, ओगली, ममांद और आसपास के उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या रखेगी और 22 को गांव पलग, खैरा, चौकी, चिबरा और आसपास के उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाएगी। 24 को गांव भराड़, तलहा और वहां के आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी बिजली उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आएंगी। 25 को गांव कढ़ार घाट, खैरा, चौकी, लुणू के आसपास के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारी है कि किस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग गांव की बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पर तारों की मरम्मत की जानी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक से शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब बिजली महकमे ने आम जनता से सहयोग की अपील की है, कितना प्रभाव पड़ेगा जनजीवन पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो बिजली लाइनें हैं वो प्रभावित हो जाती है, लाइनें टूट जाती हैं और कई जगह ऐसी भी स्थिति रहती है कि कहीं लाइनों पर पेड़ गिरे हैं, कुछ और दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको देखते हुए बिजली विभाग हमेशा बर्फबारी से पहले इस तरह की तैयारियां करता है और फील्ड में जाकर लाइनों को ठीक करता है, या कहीं पेड़ गिरे हैं किसी लाइन पर या कोई लाइन जो है वहां पर ब्रेक हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो इसी कड़ी में ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज है वो बिजली विभाग की तरफ से की जा रही है। 22 केवी का ये गुमा जो फीडर है उसके अंतर्गत जितनी भी हाई टेंशन लाइनें हैं उनकी मरम्मत होनी है और अलग अलग दिन, एक एक दिन जो है हर एक इलाके के लिए रखा गया है जिसमें उस लाइन को दुरुस्त किया जाएगा। तो ऐसे में लोगों से बिजली विभाग ने जरूर अपील की है कि आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि पूरा दिन बिजली जब बाधित रहेगी तो कई बार परेशानी आती है। लेकिन अभी क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है तो ऐसे में लोगों को ज्यादा दिक्कतें इससे नहीं होंगी। लेकिन अगर बर्फबारी होती है तो उस स्थिति में अगर लाइनें ठीक ना हो तो ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे में ये प्रयास जो है बिजली विभाग की तरफ से किया जा रहा है कि 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए समय निर्धारित किया गया है और वहां पर लाइनों को दुरुस्त किया जाना है, तो लोग उसमें सहयोग करें, ये उनकी तरफ से अपील है। लेकिन अभी क्योंकि जरूरी भी रहता है, ये ना केवल शिमला का जो अपर शिमला का एरिया है उस क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर इन दिनों बिजली की मरम्मत की जाती है, जो लाइनें हैं उनको ठीक किया जाता है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है खासकर वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो लाइनों पर बोझ बढ़ जाता है। कई बार जो है वहां पर बिजली बाधित होती है, कई कई दिन तक बिजली नहीं आती है। तो ऐसी समस्या उस वक्त ना आए, इसको देखते हुए ये मुरम्मत का दौर जो है इस वक्त चला हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। तो आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी होगी, बिजली की समस्या कई गांवों में देखने को मिल सकती है। इसी से निपटने का प्रयास है और बिजली लाइन की मरम्मत की जा रही है, जिसका असर ये रहेगा शिमला और शिमला के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहां पर 18 से 25 नवंबर तक बिजली की समस्या पेश आएगी।